जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में दिव्य वर्णन आया। आप सभी ने पूर्वित वीडियोस को देखा होगा, तो जिनमें वर्णन किया कि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास जाकर के मांग करने लगे। राजा दशरथ ने कहा कि प्रभु, आपको स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी? आप एक आदेश ही दे देते तो मैं स्वयं आपके पास चला आया था। और प्रभु, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए बिल्कुल ही तत्पर हूँ, आज्ञा करें। राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा कर ली, और जब राजा दशरथ ने ये प्रतिज्ञा करी तो अब विश्वामित्र जी भी मांगने लगे। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मुझे आपकी किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ एक नियम, एक अनुष्ठान कर रहा हूँ। जिस तप और अनुष्ठान के मध्य उस नियम को पूरा करने से पहले ही दो राक्षस आ धमके हैं, जिनका नाम है मारीच और सुबाहु। ये दोनों राक्षस वेदियों पर आकर के रुधिर की वर्षा करते हैं, मांस की वर्षा करते हैं, जिसके कारण मेरा वो नियम खंडन हो गया है। अब आप कृपा कर अपने दोनों पुत्र राम को और लक्ष्मण को मेरे साथ में भेजें, जिससे कि मैं यज्ञ करूं तो उस यज्ञ की वो रक्षा करें। ये बात सुन करके राजा दशरथ के मन में थोड़ी सी मूर्छा अवस्था आने लगी। राजा दशरथ एकदम से शांत हो गई। जैसे ही उनकी मानसिक मूर्छा दूर हुई, तुरंत ही कहा कि प्रभु, ये आप क्या मांग बैठे हैं? आप कहें तो मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आप कहें तो मैं स्वयं उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रभु, मेरे तो कोमल से ये दोनों बालक हैं, राम और लक्ष्मण। छोटी सी अवस्था है, कोमल से मेरे दोनों पुत्र हैं। आप क्या बात करते हैं? मैं अपने प्राण प्यारे राम को कैसे आपके साथ में भेज सकता हूँ? राजा दशरथ के ये शब्द सुनकर के विश्वामित्र जी हल्के से क्रोधित होने लगे, कुपित हुए और कहने लगे, अरे राजन, क्या बात करते हो? क्या तुम रघुवंशियों का यही नियम है? पहले तो तुमने स्वयं ही प्रतिज्ञा करी कि आप जो कहेंगे, आप जिस कार्य को मुझसे कहते हैं वो कार्य करने के लिए मैं तत्पर हूँ। और अब राजन, तुम स्वयं ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहते हो। लेकिन राजा दशरथ के मन में कोई भाव नहीं जगा, राजा दशरथ के हृदय से कोई शब्द नहीं निकला। राजा दशरथ परेशान होने लगे, बोले, प्रभु, आप कुछ और मांगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन विश्वामित्र जी बोले, राजन, क्या बात करते हो? मुझे तो बस तुम्हारे दोनों पुत्रों की ही इच्छा है। राजा दशरथ जब बार बार मना करने लगे कि उसी समय वशिष्ठ मुनि आए और राजन को बुला करके कहा कि राजन, क्या करते हो? अरे राजन, तुम जानते नहीं कि स्वयं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हैं। इन्होंने तो ब्रह्म ऋषि की पदवी पाई है। इन्हें इनकार करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? केवल तुम्हारी सारी क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी। अरे ये जो मांगते हैं वो दे दो। विश्वामित्र की इस मांग को सुन करके राजा दशरथ मन में उदास तो थे ही, तो वशिष्ठ से बोले कि प्रभु, मैं कैसे राम को दूं? मेरे तो राम प्राण प्यारे हैं। वशिष्ठ जी समझाने लगे कि अरे राजन, तुम किस बात की चिंता करते हो? अरे जिन श्री राम को तुम कोमल अवस्था जान करके उन्हें भेजने से इनकार करते हो, वो तो सर्व राक्षसों पर विजयी हैं, सर्व दुष्करों पर विजयी हैं, वो तो सर्व क्रियाओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। और तो और जिनके साथ तुम भेजते हो वो तो अस्त्र शस्त्रों के विजेता हैं स्वयं ही, जिनसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। प्रजापति कृशास्व ने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था, क्योंकि प्रजापति कृशास्व के ही पुत्र थे सभी अस्त्र और सभी शस्त्र। तो राजन कहने लगे, वशिष्ठ जी से पूछने लगे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, प्रजापति कृशास्व की पत्नी थी राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियाँ, दो पुत्री, जया और सुप्रभा। सुप्रभा और जया दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, और दोनों का विवाह प्रजापति कृशास्व के साथ में हुआ था। जब दोनों का विवाह हुआ तो इन दोनों से सर्वप्रथम जया से 100 पुत्रों का प्राकट्य हुआ, जो 100 पुत्र अस्त्र शस्त्रों के नाम से जाने जाते थे। सुप्रभा ने भी 50 पुत्रों का, संहार नामक 50 पुत्रों का प्राकट्य किया था। जो सुप्रभा, जिनसे
जिनके पुत्रों का प्रयोग कर देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त करी थी। वशिष्ठ जी कहने लगे, वही प्रजापति कृशास्व ने अपने सभी पुत्रों को, अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को विश्वामित्र को दे दिया था। विश्वामित्र को तो वरदान प्राप्त है अस्त्र शस्त्रों का, आप किस बात की चिंता करते हो। राजा दशरथ ने जब ये शब्द सुने तो राजा दशरथ की थोड़ी सी मानसिक चिंता कम होने लगी। तो राजा दशरथ ने कहा कि प्रभु, यदि आप आज्ञा करते हैं तो मैं अवश्य ही प्रभु श्री राम अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को भेजता हूँ। राम और लक्ष्मण को बुलाया, दशरथ ने आज्ञा करी, राम और लक्ष्मण तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। अब तो वशिष्ठ जी से स्वस्ति वाचन आदि करा करके जब राम और लक्ष्मण को भेजने के लिए तैयारियां करी गई तो विश्वामित्र जी के साथ अब राम लक्ष्मण जाने लगे। सरयू के किनारे पर आकर राम और लक्ष्मण को, दोनों को विश्वामित्र जी ने बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। बला और अति बला दोनों विद्याएं विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को समर्पित करी, क्योंकि दोनों विद्याओं का महत्व विश्वामित्र जी ने दर्शाया कि राम, तुम आचमन करो और फिर इन विद्याओं को ग्रहण करो, क्योंकि इन विद्याओं को ग्रहण करने से आपके ना तो कभी थकावट होगी, ना ही ज्वर आदि की पीड़ा सताएगी। ये बात सुनकर प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी की इन दोनों विद्याओं को ग्रहण किया। लक्ष्मण ने भी इन विद्याओं को ग्रहण किया। आगे की अब क्या यात्रा विश्वामित्र जी की, राम लक्ष्मण की रहती है, वो हम अगली वीडियोज़ में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। आगे राम जी की दिव्य लीला भी श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।